आपने कहा कि 10,000 रुपए की बात आपने कही, 10,000 रुपए चुनाव से पहले देने लगे थे लोग। आपने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो चुनाव से पहले ही आपने कहा था कि आप इस्तीफा दे देंगे जी। तो कंडीशन ऑफ लाइफ उस समय क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट दिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, हाँ। नहीं, आपने, ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है, अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं? मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए, योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक है, वही बात। अरे भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। ठीक बात है? तो अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में
5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल। अब 5 लाख 10 लाख की बात नहीं है भाई। एक मिनट रुकिए। आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं, और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और उसी भाजपा के साथ बैठे उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कायम हैं। हम कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। सुनिए, ऐसा है। अरे बिल्कुल कॉन्फ्रेंस नहीं लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दें? आप बता दीजिए। सवाल ये है कि आपने कहा था 25 सीट आएगी तो हम राजनीति छोड़ेंगे। जी, आज आप एक क्लॉज लगा रहे हैं, तो ये क्या भरोसा है कि कल अगर बिल्कुल आप भरोसा मत कीजिए। हमने जो बात अपनी कहनी थी, हमने आपको बात कह दी। हम अभी इस बात पर अपने आकलन पर कायम हैं कि 3 बरस की बिहार की गांव-गांव की यात्रा के बाद जो मुझे दिखा, जो समझ में आया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए था। सिवाय इसके कि उन्होंने हर विधानसभा में उनकी सरकार की ओर से 10,000। 1 मिनट भैया, अरे आया है भाई, आया है लेकिन उसके वो खरीद के आया है कि नहीं वो अभी दिख जाएगा 6 महीना में। ठीक है, आगे पूछिए। बिल्कुल, ये हमने आपको अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, हमने वोट नहीं खरीदा है। चलिए आगे बढ़िए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है, और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा है। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और इस पर यह बहस भी हो रहा है। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे। जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। चुनाव आयोग पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय है। बिहार के बेटा होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा बस एक ही प्रश्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया,
जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहे हैं भैया काडर कहाँ है। मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज, और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216, 91-216। जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार
स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए, आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। तो जन सुराज के लोग अब ब्लॉक में, और जिन लोगों ने, आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा, सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी कर जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जो जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है, 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है।